अब तक हमने इंटीग्रेशन को एक अलजेब्रिक गेम की तरह ट्रीट किया है। x का डेरिवेटिव f ऑफ x दिए जाने पर ऐसा ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x ढूंढना ताकि f प्राइम ऑफ x f ऑफ x के इक्वल हो। लेकिन इंटीग्रेशन असल में आया कहाँ से? मैथमेटिशियंस को डेरिवेटिव्स के बारे में पता चलने से बहुत पहले वे एक बहुत ही फिजिकल प्रॉब्लम को लेकर ऑब्सेस्ड थे। आप ऐसी क्वांटिटी के टोटल एक्यूमुलेशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं जो लगातार बदल रही है? आप कर्व्ड बाउंड्रीज वाले किसी फील्ड का टोटल एरिया कैसे मेजर करते हैं? आप ऐसे पंप द्वारा डिलीवर किए गए फ्यूल के टोटल वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करते हैं जिसका फ्लो रेट हर सेकंड घटता बढ़ता रहता है? आप किसी एक्सीलरेटिंग रॉकेट द्वारा तय की गई टोटल डिस्टेंस को कैसे डिटरमिन करते हैं जिसकी वेलोसिटी एक माइक्रोसेकंड के लिए भी कांस्टेंट नहीं रहती? इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें एक मोमेंट के लिए प्योरली अलजेब्रिक ट्रिक्स को छोड़ना होगा और एक फंडामेंटल ज्योमेट्रिक फ्रेमवर्क बिल्ड करना होगा। वह फ्रेमवर्क डेफिनेट इंटीग्रल है और उसकी बेडरॉक फाउंडेशन रीमैन सम है। 1. द इंजीनियरिंग मेंटल मॉडल, डिजिटल ऑडियो सैंपलिंग। इमेजिन कीजिए कि आप एक मॉडर्न स्टूडियो में किसी म्यूजिशियन को रिकॉर्ड कर रहे एक ऑडियो इंजीनियर हैं। किसी सिंगर की आवाज से प्रोड्यूस हुई साउंड वेव एक स्मूथ कंटिन्यूअस एनालॉग सिग्नल होती है जो समय के साथ लगातार बदलते एयर प्रेशर का एक स्मूथ कर्व है। यह डायग्राम सिग्नल डिजिटाइजेशन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझाता है जिसमें टाइम के साथ प्रेशर को दिखाने वाली एक स्मूथ कंटिन्यूअस एनालॉग वेव की तुलना सिग्नल को अप्रोक्सीमेट करने वाले डिस्क्रीट रेक्टेंगुलर डिजिटल सैंपल्स की एक सीरीज से की गई है। कंप्यूटर्स कंटिन्यूअस पॉइंट्स की इनफाइनाइट संख्या को स्टोर नहीं कर सकते। इसके बजाय आपका डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन DAW डिस्क्रीट टाइम इंटरवल्स पर सिग्नल को सैंपल करता है। यह स्पेसिफिक मोमेंट्स पर वोल्टेज को मेजर करता है और सेकंड के एक छोटे से फ्रैक्शन के लिए उस वैल्यू को कांस्टेंट रखता है जिससे एक स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व फ्लैट रेक्टेंगुलर स्टेप्स की एक सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप किसी साउंड वेव को पर सेकंड केवल 5 टाइम्स 5 हर्ट्ज सैंपल करते हैं तो रिकॉर्डिंग ब्लॉकी डिस्टॉर्टेड और टेरिबल सुनाई देती है। रेक्टेंगुलर स्टेप्स आवाज के सटल्स को कैप्चर करने के लिए बहुत वाइड होते हैं। लेकिन अगर आप सैंपलिंग रेट बढ़ाकर 44,100 टाइम्स पर सेकंड 44.1 किलोहर्ट्ज CD क्वालिटी कर देते हैं तो रेक्टेंगुलर बार्स इतने पतले हो जाते हैं कि आपके कान कंटिन्यूअस एनालॉग वेव से डिस्क्रीट डिजिटल स्टेप्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। ये रीमान सम का कोर इंट्यूशन है। एक कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूअसली चेंजिंग टोटल को मेजर करने के लिए हम इसे सिंपल फ्लैट रेक्टेंगुलर स्टेप्स के एक फाइनाइट नंबर में ब्रेक करते हैं। फिर हम स्टेप्स के नंबर को इन्फिनिटी तक पुश करते हैं जब तक कि अप्रोक्सीमेशन पूरी तरह से परफेक्टली एग्जैक्ट न हो जाए। सेक्शन ब्रेक, फॉर्मल रीमान सम को कंस्ट्रक्ट करना। चलिए इस इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट को एक प्रिसाइज मैथमेटिकल टूल में बदलते हैं। मान लीजिए हम y इक्वल टू fx वाले एक कंटिन्यूअस कर्व के अंडर का टोटल एरिया फाइंड करना चाहते हैं जो x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच बाउंडेड है जहां f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। यह डायग्राम एक स्पेसिफाइड रेंज में छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर प्लॉटेड एक फंक्शन कर्व को दिखाकर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और रीमान सम्स के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। रीमान सम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल यहां दिया गया है। स्टेप 1, इंटरवल को पार्टीशन करें। इसे भी तक के मेन इंटरवल को n इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड करें। हर इंडिविजुअल सब इंटरवल की विड्थ जिसे डेल्टा x से डिनोट किया जाता है वह है डेल्टा x इक्वल्स द क्वांटिटी b माइनस a ओवर n। इन सब इंटरवल्स के बाउंड्री पॉइंट्स को इस तरह इंडेक्स किया जाता है। x सब 0 इक्वल्स a, x सब 1 इक्वल्स a प्लस डेल्टा x, x सब 2 इक्वल्स a प्लस 2 डेल्टा x और इसी तरह x सब i इक्वल्स a प्लस i डेल्टा x और इसी तरह x सब n इक्वल्स b। स्टेप 2, सैंपल पॉइंट्स पिक करें। x सब i माइनस 1 से x सब i तक के हर ith सब इंटरवल के अंदर एक सिंगल सैंपल पॉइंट पिक करें जिसे हम x सब i स्टार कहते हैं। ith रेक्टेंगुलर बार की हाइट इस सैंपल पॉइंट पर इवैल्यूएट की गई फंक्शन की वैल्यू होगी f ऑफ x सब i स्टार। स्टेप 3, हर रेक्टेंगल का एरिया कंप्यूट करें। एक सिंगल रेक्टेंगुलर स्लाइस का एरिया सिंपली हाइट टाइम्स विड्थ है। एरिया सब i इक्वल्स f ऑफ x सब i स्टार टाइम्स डेल्टा x। स्टेप 4, सभी n रेक्टेंगल्स को सम अप करें। सभी n रेक्टेंगुलर स्लाइसेस के एरियाज को एक साथ ऐड करने पर रीमान सम s सब n मिलता है। s सब n इक्वल्स द सम फ्रॉम i इक्वल्स 1 टू n ऑफ f ऑफ x सब i स्टार टाइम्स डेल्टा x
which equals f of x sub 1 star delta x plus f of x sub 2 star delta x plus और इसी तरह प्लस f of x sub n star delta x। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 5 इनफाइनाइट लिमिट लें द डेफिनेट इंटीग्रल। जब तक n एक फाइनाइट नंबर है, जैसे n इक्वल टू 5 या n इक्वल टू 100, इस सब n कर्व के अंडर के ट्रू एरिया का केवल एक अप्रोक्सीमेशन है। एग्जैक्ट कंटिन्यूअस एरिया पाने के लिए हम लिमिट लेते हैं जैसे जैसे स्लाइसेस का नंबर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, n अप्रोचेज इन्फिनिटी, जो हर स्लाइस की विड्थ को 0 तक श्रिंक होने के लिए फोर्स करता है, डेल्टा x अप्रोचेज 0। जब ये लिमिट एक्सिस्ट करती है तो हम इसे इससे भी तक f ऑफ x के डेफिनेट इंटीग्रल के रूप में डिफाइन करते हैं। Abstract area equals the limit as n approaches infinity of the sum from I equals 1 to n of f x sub I star delta x, which equals the integral from a to b of f of x dx। यह डायग्राम एक रीमैन सम की डिस्क्रीट लिमिट को कंटिन्यूअस डेफिनेट इंटीग्रल के साथ कंपेयर करके इंटीग्रल नोटेशन की एनाटॉमी को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे समेशन हाइट और विड्थ के कॉन्सेप्ट्स डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वर्ल्ड से बीच ट्रांसलेट होते हैं। गॉटफ्राइड विल्हेल्म लाइबनिज द्वारा डिजाइन किए गए ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल नोटेशन पर ध्यान दीजिए। समेशन सिंबल सिग्मा इलोंगेटेड लेटर इंटीग्रल साइन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो सुम्मा या टोटल सम के लिए स्टैंड करता है। फाइनाइट विड्थ डेल्टा एक्स इन्फिनिटसिमल डिफरेंशियल डी एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो इन्फिनिटली थिन विड्थ हमने सेक्शन 1.7 में इंट्रोड्यूस की थी। डिस्क्रीट सैंपल हाइट एफ ऑफ एक्स आई स्टार कंटिन्यूअस ओस ऑर्डिनेट वैल्यू एफ ऑफ एक्स बन जाती है। सेक्शन ब्रेक। लेफ्ट, राइट और मिड पॉइंट रीमन सम्स। आप xi-1 से xi तक के हर सब इंटरवल में सैंपल पॉइंट xi स्टार कहाँ चूज करते हैं, उसके हिसाब से आपको रीमन सम के अलग अलग स्टैंडर्ड वेरिएशन मिलते हैं। यह डायग्राम रीमन सम्स का यूज करके एक कर्व के नीचे के एरिया को अप्रोक्सीमेट करने के थ्री कॉमन मेथड्स इलस्ट्रेट करता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ लेफ्ट एंड पॉइंट, राइट एंड पॉइंट और मिड पॉइंट रेक्टेंगुलर इवैल्यूएशंस को कंपेयर किया गया है। लेफ्ट रीमन सम एल सब एन, हम हर सब इंटरवल का लेफ्ट एंड पॉइंट चूज करते हैं, एक्स आई स्टार इक्वल टू एक्स सब आई माइनस 1। एल सब एन इक्वल्स द सम फ्रॉम आई इक्वल्स 1 टू एन ऑफ एफ एफ एक्स आई माइनस 1 डेल्टा एक्स। राइट रीमन सम आर सब एन, हम हर सब इंटरवल का राइट एंड पॉइंट चूज करते हैं, एक्स आई स्टार इक्वल टू एक्स सब आई। आर सब एन इक्वल्स द सम फ्रॉम आई इक्वल्स 1 टू एन ऑफ एफ ऑफ एक्स सब आई डेल्टा एक्स। मिड पॉइंट रीमन सम एम सब एन, हम हर सब इंटरवल का एग्जैक्ट सेंटर चूज करते हैं, एक्स आई स्टार इक्वल टू एक्स सब आई माइनस 1 प्लस सब आई डिवाइडेड बाय 2। एम सब एन इक्वल्स द सम फ्रॉम आई इक्वल्स 1 टू एन ऑफ एफ ऑफ द क्वांटिटी एक्स सब आई माइनस 1 प्लस एक्स सब आई ओवर 2 टाइम्स डेल्टा एक्स। सेक्शन ब्रेक। अपर वर्सेस लोअर सम्स और मोनोटोनिक फंक्शंस। सेक्शन 3.6 से याद कीजिए कि एक फंक्शन मोनोटोनिक होता है अगर यह किसी इंटरवल पर लगातार इंक्रीज हो रहा हो या लगातार डिक्रीज हो रहा हो। मोनोटोनिक फंक्शंस के लिए एंड पॉइंट का चॉइस यह डिटरमिन करता है कि हमारा अप्रोक्सीमेशन गारंटेड ओवर एस्टिमेट है या अंडर एस्टिमेट। चलिए देखते हैं कि यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कैसे काम करता है, जहां एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0 है। यह डायग्राम एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए लेफ्ट और राइट रीमैन सम्स को इलस्ट्रेट करता है, जिससे पता चलता है कि कैसे लेफ्ट सम्स कर्व के नीचे वाले रेक्टेंगल्स के साथ एरिया को अंडर एस्टिमेट करते हैं, वहीं राइट सम्स कर्व के ऊपर तक फैले रेक्टेंगल्स के साथ एरिया को ओवर एस्टिमेट करते हैं। लोअर सम यू लोअर, यह उन रेक्टेंगल्स से बना है जिनकी हाइट्स हर सब इंटरवल पर एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू हैं। एक इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए लेफ्ट एंड पॉइंट्स लोअर सम देते हैं। अपर सम यू अपर, यह उन रेक्टेंगल्स से बना है जिनकी हाइट्स हर सब इंटरवल पर एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हैं। एक इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए राइट एंड पॉइंट्स अपर सम देते हैं। इसलिए किसी भी फाइनाइट पार्टीशन n के लिए एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन के अंडर सही मैथमेटिकल एरिया लोअर और अपर सम्स के बीच बिल्कुल स्क्वीज्ड यानी ब्रैकेटेड होता है। L sub n is less than or equal to the integral from a to b of f of x dx, which is less than or equal to r sub n। जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, अपर सम और लोअर सम के बीच का गैप श्रिंक होकर 0 हो जाता है। लिमिट as n approaches infinity of quantity r sub n minus L sub n equals 0। दोनों बाउंड्स ट्रू एरिया को अपने बीच ट्रैप कर लेते हैं, जिससे अप्रोक्सीमेशन सीधे एग्जैक्ट इंटीग्रल वैल्यू पर कन्वर्ज होने के लिए मजबूर हो जाता है।
सेक्शन ब्रेक फॉर कंडीशंस फॉर रीमान इंटीग्रेबिलिटी व्हाट कैन वी इंटीग्रेट। क्या हर एक मैथमेटिकल फंक्शन के पास एक वैलिड डेफिनेट इंटीग्रल होता है? क्या हम अपने लिखे किसी भी एक्सप्रेशन के लिए रीमान सम की लिमिट ले सकते हैं? ऐसा नहीं है। रीमान सम की लिमिट एक्सिस्ट करने के लिए यानी फंक्शन के रीमान इंटीग्रेबल होने के लिए फंक्शन को डोमेन a to b पर ठीक से बिहेव करना जरूरी है। यह डायग्राम रीमान इंटीग्रेबिलिटी के मैथमेटिकल क्राइटेरिया को आउटलाइन करता है और यह समझाता है कि एक क्लोज्ड इंटरवल पर फंक्शन के इंटीग्रेबल होने की गारंटी तब होती है जब वह पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस हो या फिर वह सिर्फ एक फाइनाइट नंबर के पॉइंट या जंप डिसकंटिन्यूटीज के साथ बाउंडेड रहे। डिसकंटिन्यूटीज के बारे में क्या? इंजीनियरिंग सिग्नल्स अचानक होने वाले स्विचेस से भरे होते हैं, जैसे कि पावर सर्किट में एक स्क्वायर वेव वोल्टेज सिग्नल जो तुरंत 0 वोल्ट से 5 वोल्ट्स पर जंप करता है। क्या एक स्टेप फंक्शन का वैलिड डेफिनेट इंटीग्रल होता है? हाँ, जब तक फंक्शन बाउंडेड है, इन्फिनिटी की तरफ नहीं भागता है और उसमें केवल फाइनाइट नंबर ऑफ जंप डिसकंटिन्यूटीज हैं, हम इंटीग्रल को बस उन जंप पॉइंट्स पर स्प्लिट कर सकते हैं। The integral from a to c of f of with respect to x equals the integral from a to b of f of s with respect to x plus the integral from b to c of f of x with respect to x। यह डायग्राम ओवर टाइम एक पीसवाइज कंटिन्यूअस वोल्टेज सिग्नल को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें एक रेक्टेंगुलर पल्स दिखाई गई है जो टाइम t1 पर 5 वोल्ट्स तक स्टेप अप होती है और टाइम t2 पर वापस नीचे ड्रॉप हो जाती है। वो सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट जहां जंप होता है उसकी विड्थ 0 होती है, डेल्टा x इक्वल्स 0, इसलिए एक आइसोलेटेड जंप टोटल सम में 0 एरिया कंट्रीब्यूट करता है। क्या रीमान इंटीग्रेबल नहीं है? एक फंक्शन जो रीमान इंटीग्रेबल होने में फेल हो जाता है उसका एग्जाम्पल है क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल पर एक अनबाउंडेड फंक्शन जैसे 0 to 1 पर f of x इक्वल्स 1 over x, क्योंकि जैसे ही x 0 की तरफ अप्रोच करता है f of x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, जिससे पहले रेक्टेंगल की हाइट इन्फिनाइट हो जाती है और रीमान सम एक्सप्लोड हो जाता है। हम चैप्टर 6 में इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का यूज करके इन्हें हैंडल करना सीखेंगे। सेक्शन ब्रेक 5 फर्स्ट प्रिंसिपल्स कैलकुलेशन स्क्रैच से x स्क्वेयर्ड dx के 0 to 1 के इंटीग्रल को इवेलुएट करना। मॉडर्न कैलकुलस की पावर को समझने के लिए हर इंजीनियर को रीमान सम की डेफिनेशन से डायरेक्टली कम से कम एक नॉन ट्रिवियल इंटीग्रल इवेल्युएट करना चाहिए। चलिए राइट रीमान सम की फॉर्मल लिमिट का यूज करके x इक्वल्स 0 से x इक्वल्स 1 तक पैराबोला f ऑफ x इक्वल्स x स्क्वेयर्ड के अंडर का एरिया कंप्यूट करते हैं। यह इलस्ट्रेशन एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर पैराबोलिक कर्व डिस्प्ले करने वाले टेक्स्ट बेस्ड प्लॉट के साथ पेयर की गई क्वाड्रेटिक मैथमेटिकल इक्वेशन को प्रेजेंट करता है। स्टेप 1 पार्टीशन सेट अप करें बाउंड्रीज a इक्वल्स 0 b इक्वल्स 1 सब इंटरवल विथ डेल्टा x इक्वल्स b माइनस a ओवर n which equals 1 minus 0 over n which equals 1 over n। राइट एंड पॉइंट्स x सब i इक्वल्स a प्लस i डेल्टा x का यूज करते हुए सैंपल पॉइंट्स x सब i इक्वल्स 0 प्लस i टाइम्स 1 ओवर n which equals i ओवर n। स्टेप 2 राइट सम r सब इन फॉर्म्युलेट करें ith रेक्टेंगल की हाइट f ऑफ x i इक्वल्स x सब i स्क्वेयर्ड है जो i ओवर n स्क्वेयर्ड के बराबर है, जो i स्क्वेयर्ड ओवर n स्क्वेयर्ड के बराबर है। ith रेक्टेंगल का एरिया है एरिया सब i इक्वल्स f ऑफ x सब i टाइम्स डेल्टा x विच इक्वल्स i स्क्वेयर्ड ओवर n स्क्वेयर्ड टाइम्स 1 ओवर n विच इक्वल्स i स्क्वेयर्ड ओवर n क्यूब्ड। सभी n रेक्टेंगल्स का सम करने पर r सब n इक्वल्स दी सम फ्रॉम i इक्वल्स 1 to n ऑफ i स्क्वेयर्ड ओवर n क्यूब्ड। चूंकि समेशन इंडेक्स i के रिलेटिव n कांस्टेंट है, हम सम के बाहर 1 ओवर n क्यूब को फैक्टर कर सकते हैं। r sub n equals 1 over n cubed times the sum from I equals 1 to n of I squared। स्टेप 3 स्टैंडर्ड समेशन फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करें। पहले n स्क्वेयर्स के सम के लिए स्टैंडर्ड अलजेब्रिक फॉर्मूला याद करें। the sum from I equals 1 to n of I squared equals n times n plus 1 times 2n plus 1 all over 6। इस फॉर्मूले को r sub n के हमारे एक्सप्रेशन में वापस सब्स्टिट्यूट करें। r sub n equals 1 over n cubed times the quantity n times n plus 1 times 2 n plus 1 all over 6। न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल को एक्सपेंड कीजिए। n times n plus 1 times 2 n plus 1 equals n times 2 n squared plus 3n plus 1 which equals 2 n cubed plus 3n squared plus n। तो r n बन जाता है r sub n equals 2 n cubed plus 3n squared plus n all over 6 n cubed which equals 2 n cubed और
6n cubed plus 3n squared over 6n cubed plus n over 6n cubed, which equals 1/3 plus 1 over 2n plus 1 over 6n squared. स्टेप 4 n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर लिमिट लीजिए। अब इन्फिनाइट लिमिट लेकर डेफिनेट इंटीग्रल कंप्यूट कीजिए। 0 से 1 तक x स्क्वायर dx का इंटीग्रल n अप्रोचेस इन्फिनिटी पर r सब n की लिमिट के इक्वल्स है, जो n अप्रोचेस इन्फिनिटी पर ओपन पैरेंथेसिस 1/3 प्लस 1 ओवर n प्लस 1 ओवर 6n स्क्वायर क्लोज पैरेंथेसिस की लिमिट के इक्वल्स है। जैसे ही n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, टर्म्स 1/2 n टेंड्स टू 0 और 1/6n स्क्वायर्ड टेंड्स टू 0 हो जाते हैं। 0 से 1 तक x स्क्वायर dx का इंटीग्रल 1/3 प्लस 0 के इक्वल्स है, जो 1/3 के इक्वल्स है। y इक्वल टू x स्क्वायर्ड के अंडर 0 से 1 तक का एग्जैक्ट एरिया प्रिसाइजली 1/3 स्क्वायर यूनिट्स है। 6 गेट सीक्रेट वेपन इन्फिनाइट सीरीज को डेफिनेट इंटीग्रल्स के रूप में एक्सप्रेस करना। गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एग्जामिनर्स रीमानसम्स की आपकी समझ को टेस्ट करना बहुत पसंद करते हैं। वे आपसे सिर्फ डेफिनेशन बताने को नहीं कहेंगे, बल्कि वे एक काफ़ी डिफ़िकल्ट दिखने वाली इन्फिनाइट सीरीज बनाएंगे और आपसे उसका सम इवैल्यूएट करने के लिए कहेंगे। इन प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करने का सीक्रेट सीरीज को वापस डेफिनेट इंटीग्रल में रिवर्स इंजीनियर करना है। द कन्वर्जन टेम्पलेट यूनिट इंटरवल 0 से 1 पर राइट एंड पॉइंट रीमान सम की लिमिट को इसके जनरल फॉर्मूला से कंपेयर कीजिए। n अप्रोचेस इन्फिनिटी पर i इक्वल्स 1 से n तक f ऑफ i ओवर n टाइम्स 1 ओवर n का सम 0 से 1 तक f ऑफ x dx के इंटीग्रल के इक्विवेलेंट है। किसी इन्फिनाइट सम को इंस्टेंटली एक इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए ये रहा आपका 4 स्टेप ट्रांसलेशन डिक्शनरी। ये रेफरेंस डायग्राम एक इनफाइनाइट सीरीज या रीमान सम को डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड बताता है। फर्स्ट 1 ओवर n को फैक्टर आउट करें, जो डिफरेंशियल dx बन जाता है। सेकंड रेशियो i ओवर n को वेरिएबल x से रिप्लेस करें। थर्ड स्टार्टिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय n की लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी लेकर लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन डिटरमाइन करें। फोर्थ एंडिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय n की लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी लेकर अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैलकुलेट करें। सेक्शन ब्रेक। सॉल्व्ड गेट लेवल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन टूल को क्लासिक एग्जाम क्वेश्चंस पर अप्लाई करते हैं। प्रॉब्लम 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इनफाइनाइट सीरीज की लिमिट इवैल्यूएट कीजिए। एल इक्वल्स n अप्रोचेस इन्फिनिटी पर ओपन ब्रैकेट 1 ओवर n प्लस 1 प्लस 1 ओवर n प्लस 2 प्लस 1 ओवर n प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 ओवर n प्लस n क्लोज ब्रैकेट की लिमिट। ऑप्शन ए नेचुरल लॉग ऑफ 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी इन्फिनिटी। सॉल्यूशन। स्टेप 1, समेशन नोटेशन का यूज करके सम लिखिए। L इक्वल्स n अप्रोचेस इन्फिनिटी पर i इक्वल्स 1 से n तक 1 ओवर n प्लस i के सम की लिमिट। स्टेप 2, फैक्टर 1 ओवर n को बाहर निकालिए। डिनोमिनेटर से n बाहर फैक्टर आउट कीजिए ताकि रेशियो i ओवर n क्लियरली दिखाई दे। L इक्वल्स n अप्रोचेस इन्फिनिटी पर i इक्वल्स 1 से n तक 1 ओवर n टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 प्लस i ओवर n क्लोज पैरेंथेसिस के सम की लिमिट, जो n अप्रोचेस इन्फिनिटी पर 1 ओवर n टाइम्स i इक्वल्स 1 से n तक 1 ओवर 1 प्लस i ओवर n के सम की लिमिट के इक्वल्स है। स्टेप 3, डिक्शनरी का यूज करके इंटीग्रल में ट्रांसलेट कीजिए। 1 ओवर n को dx से रिप्लेस कीजिए। रेशियो ओवाई n को x से रिप्लेस कीजिए। इंटीग्रेंड फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स 1 ओवर 1 प्लस x है। स्टेप 4, इंटीग्रेशन लिमिट्स डिटरमाइन कीजिए। लोअर लिमिट a i 1 से स्टार्ट होता है, जिससे इंप्लाई होता है a इक्वल्स लिमिट एजर n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ 1 ओवर n, जो 0 के बराबर है। अपर लिमिट b i n पर एंड होता है, जिससे इंप्लाई होता है b इक्वल्स लिमिट एजर n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ n ओवर n, जो 1 के बराबर है। स्टेप 5, ट्रांसफॉर्म्ड इंटीग्रल को इवैल्यूएट कीजिए। l इक्वल्स 0 से 1 तक 1 ओवर 1 प्लस x dx का इंटीग्रल। सेक्शन 5.1 के हमारे फंडामेंटल लुकअप फॉर्मूलाज का यूज करते हुए l इक्वल्स 0 से 1 तक इवैल्यूएट किए गए 1 प्लस x के एब्सोल्यूट वैल्यू का नेचुरल लॉग, जो नेचुरल लॉग ऑफ 1 1 प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 0 के इक्वल्स है, जो नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 के इक्वल्स है। चूंकि नेचुरल लॉग ऑफ 1 इक्वल्स 0, l इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ 2। करेक्ट ऑप्शन ए। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 2, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। फॉलोइंग लिमिट की वैल्यू इवैल्यूएट कीजिए।
एस इक्वल्स एन अप्रोचेस इन्फिनिटी पर 1 over n to the fourth power times open parenthesis 1 cubed plus 2 cubed plus 3 cubed plus dot plus n cubed close parenthesis की लिमिट। सॉल्यूशन स्टेप 1 समेशन फॉर्म में एक्सप्रेस करें। एस इक्वल्स द लिमिट एज n approaches infinity of 1 over n to the fourth power times the sum from I equals 1 to n of I cubed। स्टेप 2 1 over n और I over n टर्म्स को रिवील करने के लिए रीअरेंज करें। 1 over n to the fourth को 1 over n times 1 over n cubed में स्प्लिट करें और 1 over n cubed को समेशन के अंदर मूव करें। एस इक्वल्स द लिमिट एज n approaches infinity of 1 over n times the sum from I equals 1 to n of I cubed over n cubed which equals the limit as n approaches infinity of 1 over n times the sum from I equals 1 to n of the quantity I over n cubed। स्टेप 3 डेफिनेट इंटीग्रल में ट्रांसलेट करें। 1 over n dx की तरफ ले जाता है, I over x की तरफ ले जाता है, f of x equals x cubed, limits a equals 0 to b equals 1, s equals the integral from 0 to 1 of x cubed with respect to ax। स्टेप 4 इंटीग्रल को इवेल्युएट करें। s equals x to the fourth power over 4 evaluated from 0 to 1 which equals 1 to the fourth power over 4 minus 0 to the fourth power over 4 which equals 0.25। Final answer 0.25। Section break। Strategic summary। The geometry of definite integration। चलिए इस सेक्शन में हमने जो भी एस्टैब्लिश किया है उसे एक साथ लाते हैं। यह डायग्राम डेफिनेट इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट मैप को आउटलाइन करता है। ये इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक कंटिन्यूअस सिग्नल को सब इंटरवल्स में डिवाइड किया जाता है, रेक्टेंगुलर स्लाइसेस का यूज करके अप्रोक्सीमेट किया जाता है, सम किया जाता है और जैसे जैसे स्लाइसेस का नंबर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है इसे इवेल्युएट किया जाता है। ये इसके ज्योमेट्रिक मीनिंग जो कि एक फंक्शन के नीचे ट्रैप्ड नेट साइंड एरिया है और इसके फिजिकल मीनिंग जो कि चार्ज, वर्क या डिस्टेंस जैसी टोटल एक्यूमुलेटेड क्वांटिटी है, दोनों को हाईलाइट करते हुए कंक्लूड करता है। डेफिनेट इंटीग्रल सम्स की एक लिमिट है। ये स्लाइस विड्थ को इनफाइनाइटली जीरो की तरफ श्रिंक होने देकर डिस्क्रीट अप्रोक्सीमेशंस को एग्जैक्ट कंटिन्यूअस वैल्यूज में कन्वर्ट करता है, डेल्टा एक्स डी एक्स की तरफ ले जाता है। लेफ्ट, राइट और मिड पॉइंट सम्स एरिया को अप्रोक्सीमेट करने के न्यूमेरिक तरीके प्रोवाइड करते हैं। मोनोटोनिक फंक्शंस के लिए लोअर और अपर सम्स ट्रू एग्जैक्ट वैल्यू को ब्रैकेट करते हैं। इंटीग्रेबिलिटी। किसी फंक्शन को इंटीग्रेबल होने के लिए परफेक्टली स्मूथ होने की जरूरत नहीं है। फाइनाइट जंप डिसकंटिन्यूटीज वाले पीसवाइज कंटिन्यूअस फंक्शंस पूरी तरह से इंटीग्रेबल होते हैं। इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जन। द लिमिट एज एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ 1 over n टाइम्स द सम ऑफ f of I ओवर n के फॉर्म की किसी भी लिमिट को डेफिनेट इंटीग्रल द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 of f of x dx में ट्रांसलेट करके जल्दी इवेल्युएट किया जा सकता है। सेक्शन ब्रेक। द $1 million क्वेश्चन। रीमान सम की लिमिट लेकर इंटीग्रल्स कैलकुलेट करना काम करता है, लेकिन जैसा कि हमने इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 of x squared dx के साथ देखा, एक सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए भी टेडियस पॉलिनोमियल एक्सपेंशंस और अलजेब्रिक समेशन फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स से रीमान सम्स का यूज करके इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 of sin x dx या इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 5 of e to the power x squared dx कंप्यूट करने की कोशिश करें तो अलजेब्रा जल्दी ही बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा। ये हमें कैलकुलस के एक बड़े टर्निंग पॉइंट पर ले आता है। क्या एरिया निकालने के लिए हमें हमेशा इनफिनाइट रेक्टेंगुलर सम्स ही बनाने पड़ेंगे, या कोई ऐसा फास्ट शॉर्टकट है जो इस ज्योमेट्रिक एरिया को सीधे उन एंटीडेरिवेटिव्स से जोड़ता है जो हमने सेक्शन 5.1 और 5.2 में बनाए थे। अगले सेक्शन 5.4 द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस द ब्रिज बिटवीन एरिया एंड रेट ऑफ चेंज में हम इंसानी इतिहास की सबसे शानदार ब्रेकथ्रू में से एक को डिस्कवर करेंगे, एक अकेली थ्योरम जो स्लोप्स और एरियाज को आपस में जोड़ती है, जिससे हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को सेकेंड्स में इवेल्युएट कर सकते हैं।